ओम शांति। प्यारे बाबा हमें रोज पढ़ाते हैं और बाबा पढ़ाने के साथ साथ बड़ी वंडरफुल बात है संगम युग पर जो भगवान ही कर सकता है कि मैं उसी समय आपको बाप रूप से भी और साथ साथ टीचर के सतगुरु रूप से भी भरपूर करता हूँ। अकेला टीचर रूप से ही नहीं, नहीं तो कहीं भी दुनिया में ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो कहने का भावार्थ ये है कि जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है हमारी, उसके साथ साथ हम वर्षे के भी अधिकारी बनते जाते हैं कि जो बाप बनकर भगवान हमें दे रहा है वो भी हमको साथ साथ मिलता है। और इतना ही नहीं, बाबा कहते सतगुरु रूप से भी मैं आपको साथ साथ देता हूँ, क्योंकि मैं वरदानों से आपको भरपूर करता हूँ, आपके ऊपर आशीर्वाद करता हूँ। तो तीनों ही कंबाइंड, बाप भी, टीचर भी और सतगुरु भी एक साथ हमको प्राप्ति कराता है। कितना हमारा बाबा ने सभी बातों से बचाव कर दिया कि अब हमें कोई गुरु ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। और जो हमको भगवान से मांगते आए कि हमको वर्षा दो, ये दो, ये दो, अब बाबा स्वयं बाप बनकर दे रहा है कि मेरे बच्चों को क्या क्या चाहिए। फिर उस बाप को ये भी है कि मेरे बच्चे ऐसे ही नहीं रह जाएं, लायक भी रहें। कई बार देखा होगा लौकिक दुनिया में माँ बाप के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन बच्चे उसको संभालने के योग्य ही नहीं बनते हैं। तो उनको चिंता रहती है कि ये इतना वर्षा हमारा ये संभालेगा कैसे। तो देखो बाबा हम बच्चों को उसके लिए लायक भी बनाता है कि स्वयं ही है हमारा बाप, लेकिन टीचर बनकर पढ़ाता रहता है। रोज कितनी समझानी देता है, कितना हमारी आत्मा को योग्य बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, गुणवान बनाता है, ताकि जो मेरा इतना ऊंचा वर्षा है सतयुगी बादशाही का, ये उसको संभालने के लायक बन जाए। तो ये भी देखो बाबा की हमारे प्रति कितनी कृपा दृष्टि कहेंगे। यूं तो बाबा कहते हैं मैं कृपा नहीं करता हूँ, तुमको ही पढ़ना है, लेकिन ये पढ़ाना ही उसकी कृपा है हमारे प्रति। तो बाबा ने आज कहा है कि मैं तीनों रूप से, संबंध से कंबाइंड होकर, बाप भी बनकर, टीचर भी बनकर, सतगुरु भी बनकर तुम बच्चों को भरपूर करता हूँ। तो सुबह सुबह ये मुरली क्लास पढ़ना ही तीनों रूप से लेना है, नहीं तो तीनों रूप से वंचित हो जाते हैं। एक साथ आपको तीनों संबंध से आत्मा को बाबा भरपूर कर रहा है। फिर विशेष यही बात आज बाबा ने कही है कि ब्राह्मणों का पहला लक्षण ही कौन सा है, ब्राह्मण माना ही क्या। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण माना ही पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना। अगर पढ़ते नहीं तो ब्राह्मण कैसे। और पढ़ाना भी, क्योंकि पढ़े हो तो पढ़ाओ। तो आज पढ़ाओ के ऊपर बहुत बाबा ने कहा है कि औरों को ज्ञान रतन बांटो, उनको ज्ञान का रंग लगाओ। बाबा कहते हैं ज्ञान अविनाशी है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप सुनाते जाओ, यहाँ तक कि कोई गाली भी दे तो भी बाबा कहते हैं आप परवाह नहीं करो, हाँ? आप सुनाओ। अब तो समझते हैं इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, ऊंचा है। अब तो गाली देने का सवाल ही नहीं उठता है, हाँ? कोई कहेगा ही नहीं कुछ, और ही खुश होते हैं। और ही खुश क्या, अब तो कहते हैं आप सुनाओ और आपके पास समय नहीं होता। कितनी बार ऐसे होता है, हाँ? बुलाएंगे, अच्छा नहीं भी, और आप उनको देंगे भी ज्ञान की बातें, आज नहीं तो कल उनकी बुद्धि में ठकेंगी। कई बार ऐसे होता है, आपने बुलाया कि हमने
ये कोर्स रखा है, आप आओ। उस समय उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। 4 दिन बाद जब समस्या आती है, मन परेशान होता है, भागे आते, कहते वो आपके पास एक कोर्स था, अब हो रहा है? हमने कहा अब तो हो चुका है, पर आप फिर भी कर सकते हो। भगवान का द्वार सदा खुला हुआ है। बाबा ने कहा लिटरेचर भी दो, लेकिन पात्र जरूर देखो, ऐसे व्यर्थ नहीं चला जाए आपका दिया हुआ, क्योंकि ये ज्ञान भी कोई साधारण नहीं है। लिटरेचर भी हमारा कोई ऐसे ही नहीं है। हाँ, कितना पाई पाई लगा करके मेहनत करके बनता है, छपता है, खर्चा होता है। तो बाबा ने आज ज्ञान देने की भी बहुत बात सुनाई है, क्योंकि भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भक्ति में बाबा ने कहा मीरा ने जो किया, नारद ने जो किया, अच्छे नंबर 1 भक्त बन गए, परंतु उनका कोई भविष्य देवताई पद का नहीं हो सकता। दीदार कर लिया श्री कृष्ण का, लेकिन श्री कृष्ण के साथ जन्म लेने का भाग्य उनका नहीं बन सकता, क्योंकि वो भक्ति मार्ग है। और यहाँ बाबा ने ज्ञान मार्ग में हमें लक्ष्य दिया है कि इस पढ़ने से तुम ऐसे बनोगे, पढ़ेंगे तो बनेंगे। तो पढ़ाई ही हमारा ब्राह्मण जीवन का मुख्य ध्येय है।